तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तुम सब एकदम बढ़िया हो गए। और हाँ, मैं बस बढ़िया हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं कह सकता, बस बढ़िया हूँ। तो आज बेसिकली डेट है 4 अप्रैल। और जैसे कि तुमने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी जो मैंने बज़र के ऊपर बनाई थी, वो वीडियो मैंने बनाई थी 31 मार्च को। उसकी एग्जैक्टली रात हो रही थी, शायद 11 साढ़े 11 बज रहे थे उस टाइम पे मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी, ठीक है। और उसी टाइम पे मैंने बज़र देखना स्टार्ट कर दिया था। तो उस डेट से यानी कि 31 मार्च से अब तक 4 अप्रैल तक अब जाके मैंने उसको पूरा टोटली ख़त्म किया है, ठीक है। और सच्ची बता रहा हूँ भाई, बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था और बहुत ज़्यादा सच्ची में ट्रॉमेटाइजिंग था भाई। बहुत अलग ही लेवल का उसमें सारी बैटल्स के सीन, उसका जो एनिमेशन CGI और उसकी जो तुम्हारा बिल्कुल रॉ क्लिप्स है ब्रूटैलिटी की और गट्स की आप स्टोरी, मतलब किसी भी रॉ बैटल के एकदम खतरनाक सीन से भी ज़्यादा इमोशनल और किलर गट्स की स्टोरी है। मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी किसी ने स्पॉइल नहीं किया था। बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ मेजर कैरेक्टर्स है इसमें, इस सीरीज़ में, जो है गट्स, कैस्का, ग्रिफिथ और बैंड ऑफ हॉक्स, ठीक है। इन चारों को हमेशा याद रखना, तुम समझ जाओगे स्टोरी किस तरीके से जाएगी। और सच्ची में जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी ना, तुम्हारा दिमाग अपने आप घूमता जाएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है। और सही बताऊँ तो मैंने पूरा का पूरा देख लिया, जो भी उसका जितना भी सारे पार्ट्स सीख लिया। तो मैं 1 मिनट में थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो बज़र्क है उसकी एक्चुअली में तुम्हारे अब तक जो करंटली आ चुके हैं 4 तुम्हारा मेजर एनिमे के सीजन्स है, ठीक है, और 3 मूवीज है। अब मैं तुम्हें पूरा ढंग से बताता हूँ, हल्का सा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा डिटेल में बताने में, बस सीधा सीधा बताता हूँ। एक तो सबसे पहले और सबसे पुराना वाला बज़र्क है जो 1997 में बना है, एकदम ओल्ड क्लासिकल टाइप का एनिमे है। तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा उसके एनिमेशन स्टाइल से कि पुराने टाइम का बना हुआ है, ठीक है। उसके टोटल 25 एपिसोड्स हैं, वही 20-20 मिनट के, ठीक है। उसमें एकदम सही से पूरी की पूरी स्टोरी दिखाई है कि बज़र्क की स्टोरी क्या होती है, गट्स की, और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता है जिन्होंने भी बज़र्क के बारे में सुना है, कि कैस्का के साथ कुछ ना कुछ सीन होता है। मैंने बताया ना, मेजर कैरेक्टर्स में से एक कैस्का, उसके साथ कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। तो वो 25 एपिसोड वहाँ तक फिनिश हो जाते हैं, ठीक है, जो सबसे पहले जो पुराना वाला। उसके बाद आती है 3 मूवीज़, बज़र्क गोल्डन एज आर्क 1, बज़र्क गोल्डन एज आर्क 2, बज़र्क गोल्डन एज आर्क 3। पहली मूवी का टाइटल होता है द एग ऑफ द किंग, दूसरी का होता है द बैटल फॉर डोल्ड्री या द बैटल ऑफ डोल्ड्री, उसके बाद तीसरी होता है द एडवेंट। ये 3 जो मूवीज़ है, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जो मेन जो पुराना बज़र्क है, जिसके जो 25 एपिसोड से पुराने स्टाइल के, उनको बहुत ही ज़्यादा हाई एनिमेशन क्वालिटी में करके, एकदम 3D हाई एनिमेशन क्वालिटी करके उन 25 एपिसोड की स्टोरी को इन 3 मूवीज़ में डिवाइड कर दिया, थोड़ा सही उससे, कि पूरा का पूरा डिटेल में नहीं दिखा रहे, लेकिन तुम्हें यहाँ मेजर इंसिडेंट्स दिखा रहे, थोड़ा जल्दी करके, क्योंकि उन्हें 3 घंटे कुछ मिनट में 25 एपिसोड्स का समरी करके तुम्हें दिखाना है। तो बहुत सारे उसमें ऐसे पार्ट्स हैं कि जो जिसकी क्वालिटी ज़्यादा करी है ना, हाई करी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पुराने क्लासिकल वाले सीन्स, क्योंकि उसमें कुछ सीन्स को बस एज अ आइकॉनिक ड्राइंग के तौर पे तुम्हें दिखा दिया गया है, जबकि वो मूवी में वो तुम्हें पूरा एक्चुअल सीन पूरा एनिमेशन में दिखाया कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, यहाँ क्या होता है। और 3 मूवीज़ में वहीं तक तुम्हें 25 एपिसोड्स तक की स्टोरी दिखाई है, वही जो कैस्का के साथ जो इंसिडेंट होता है, बस। उसके बाद आते हैं जो 2016 में उसके बाद वापस से जो बज़र्क आया, उसके बाद वहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है कि कैस्का के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके आगे स्टोरी में क्या होता है। वो जो पहला सीज़न है, 3 मूवीज़ के बाद एक सीज़न है 12 एपिसोड्स का, उसमें वहाँ तक दिखा है। फिर उसका अगला सीज़न है, उसमें भी 12 एपिसोड्स है, उसमें उसी स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है जो आगे की स्टोरी है, यानी कि जो सही से पूरा दिखाया ना कि कैस्का के साथ इंसिडेंट हुआ, फिर गट्स का क्या क्या हुआ, उसकी स्वॉर्ड ऐसे क्यों हैं, या फिर वही उस सीज़न के बाद आगे का जो सीज़न है, यानी कि वो 2 सीज़न उस इंसिडेंट के बाद के।
यानी कि स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था ना कि एक्चुअली में 4 सीजन है, तो ये तो 3 हो गए। एक तो पुराना वाला हो गया, ठीक है, जो क्लासिकल एनिमे जो मेन जो वो बस, उसके बाद 2 सीजन 3 मूवीज़ के बाद हो गए जो हाई एनिमेशन क्वालिटी में आने के बाद जब 2 सीजन, उसके बाद जो चौथा जो लास्ट सीजन है तो गोल्डन मेमोरियल एज करके ऐसे दे रखा है। यानी कि वो जो 3 मूवीज़ आई थी ना जो एकदम हाई क्वालिटी में आई थी बर्ज़र्क, उन 3 मूवीज़ को भी 13 एपिसोड्स में डिवाइड कर दिया हाई क्वालिटी में, सेम क्वालिटी सब कुछ सेम, बस क्या वो जो 3 घंटे की जो मूवीज़ थी 3 घंटे कुछ मिनट की, उनको 13 एपिसोड्स में डिवाइड कर दिया, थोड़ा ढंग से डिटेल में दिखा दी। मूवी में तो बहुत जल्दी बढ़ा देता बहुत सारे इंसिडेंट्स, तो वही थोड़ा सा हल्का सा उनको डिटेल देते हुए 13 एपिसोड्स की एक फाइनल सीरीज़ बनाई। तो मैंने यहाँ तक मैंने बर्ज़र्क देख लिया और सच में भाई मेरा दिमाग घूम चुका है। उसमें जो इंसिडेंट्स आया, उसमें जो बैटल चल रही है यार, बेचारे गट्स की स्टोरी इतनी ज़्यादा इमोशनल है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा भाई के साथ। एक लड़की मिली थी, उसके साथ भी कुछ पंगा चल रहा है, और वो भी आगे भी उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लाइक लड़की की भी हॉरिफाइंग होती है, गट्स की भी बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग लाइफ होती है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल, जिसे सच्ची में एकदम रॉ क्लासिकल टाइप का, जैसे एकदम ऐसे होते हैं ना एक्शन से भरी स्टोरी, बिल्कुल क्लासिकल मेडिवल एज टाइम पीरियड की बनी हुई, कि बहुत ज़्यादा एकदम रॉ बैटल्स है, खून खराब है, जिसे भी देखना पसंद है, एकदम इमोशनल और ट्रॉमेटाइजिंग टाइप की स्टोरी, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि तुम बर्ज़र्क ट्राई करो, ठीक है। और जो इस तरह का एनिमे नहीं देखता तो प्लीज़ तुम ट्राई मत करना, जिसको भी ज़्यादा खून खराब है या इस तरह की बैटल या ट्रॉमेटाइजिंग टाइप की चीज़ें नहीं झेलती, ठीक है। अगर तुम नहीं झेल सकते तो प्लीज़ मत देखना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग टाइप का हो जाएगा। तो जिसे देखना है देखो, अपनी मर्जी से देखना है जिसको भी देखो, और कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई देखो। देयर इज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो उस चीज़ को एक्चुअली में समझ सकते हैं और झेल सकते हैं, और बहुत से लोग हैं जो जिनको नहीं होता है सब, उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा बर्ज़र्क, तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो बस यार यही थी बर्ज़र्क की स्टोरी। मैंने कुछ भी स्पॉइल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस तुम्हें कुछ मेजर कैरेक्टर्स के बारे में बताया, और जो पूरा का पूरा जो सीरीज़ है, जो फॉर्मेट से जो बनाई गई है, मैं उसी फॉर्मेट में मैंने देखी। सबसे पहले पुराना वाला क्लासिक एनिमे, फिर 3 मूवीज़ के पार्ट्स, उसके बाद जो उसको कंटिन्यू करते उसकी स्टोरी को, उसके आगे के 2 सीजन, फिर वहाँ पे ख़त्म हो गया। वो गोल्डन एज आर्क वाला जो बना के एकदम आखिरी सीजन, वो बस एक तरह से उनके अच्छे टाइम पीरियड को ट्रिब्यूट करके वो 13 एपिसोड्स निकाल रखे। तो बस यार यही थी बर्ज़र्क की कहानी, और जिसे सच्ची में लाइक कोई एकदम ऐसा एनिमे देखना है ना जो बहुत ही ज़्यादा जो उसके दिमाग में छप जाए, एकदम लेजेंडरी टाइप का, तो वो बंदा पक्का ट्राई करो। ये जो सीरीज़ है बर्ज़र्क, ये तुम्हें पहले एपिसोड से हुक कर लेगी। जैसे तुम इसका पहला एपिसोड देखोगे ना, तो लाइक भाई साहब क्या कैरेक्टर है गट्स भाई, लाइक उसकी लाइफ स्टोरी कैसे शुरू हुई, फिर वो उसका पास्ट टाइम कैसा रहा, वो लाइफ में कैसे कैसे आगे बढ़ा, वो कहाँ क्यों ऐसा बन गया है जैसा गट्स है, जिस गट्स को हम जानते हैं। बहुत ज़्यादा आइकॉनिक चीज़ है। तो बस यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को आज से लाइक कर देना, और तुमने बर्ज़र्क देखा है या नहीं, या फिर तुम देखना चाहोगे या नहीं, ये कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और तुम्हारे जिस भी दोस्त को एनिमे पसंद है उसको पक्का ये वीडियो शेयर कर देना, जिसको बर्ज़र्क के बारे में नहीं पता है, जो भी बर्ज़र्क के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता है बिना कुछ स्पॉइल करे, उसको वीडियो शेयर कर देना। और तुम अगर मेरे चैनल पर न हो तो डेफिनेटली इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें ऐसे ही किसी और एनिमे का रिव्यू चाहिए, या फिर लाइक जानना चाहते हो उसके बारे में बिना कुछ स्पॉइल करें, तो कमेंट में तुम लिख के मुझे वो बताना एनिमे, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा, ठीक है। तो बस यार, और अगर तुम भी सच्ची में गट्स के फैन हो तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली, ठीक है। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, वन पीस इज फ्लो। ओह बाय द वे अप्रैल चल रहा है, तो आई थिंक मैं अप्रैल में शायद से योर लाइन अप्रैल ट्राई करूँगा, बस यार।